नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं मार्च मंथ की और कर्क राशि कर्क लग्न के लिए देखेंगे, राशि के लिए नहीं, लग्न से हम बात कर रहे हैं। तो कर्क लग्न के लिए कैसा रहेगा मार्च महीना 2021 का। तो यहाँ पर क्या है कि जो मोमेंट है ग्रहों की, वो हिसाब से हम बात कर रहे हैं। अब जैसे कि आपका राहु जो है वो जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर है वृषभ राशि में, और वो स्थान है कुंडली का 11वां स्थान, लक्ष्मी स्थान है। केतु जो है वो 5वें भाव में चल रहा है जहाँ पर 8 नंबर लिखा है, और वो संतान का, प्रेम का, विद्या का स्थान है, स्टॉक मार्केट का है। वहीं पर आपका गुरु जो है वो बिल्कुल सामने अपनी नीच राशि में मकर में चल रहा है, और अप्रैल फर्स्ट वीक में वो जाएगा वहाँ से, लेकिन मार्च में वो वहीं पर है 10 नंबर जहाँ लिखा है आपकी कुंडली में, और कुंडली का 7वां भाव है और शनि भी वहाँ है, तो उसका नीचभंग राजयोग भी हो रहा है गुरु का। तो शनि की भी स्थिति अपने घर में 7th हाउस में है, 8वें स्थान का मालिक भी शनि है। तो ये सिचुएशन है। और दूसरी तरफ सूर्य, बुध और मंगल, शुक्र, ये सारे यहाँ पर मंगल भी अभी राहु के साथ है, जहाँ 2 नंबर लिखा है मेष में से वो वृषभ में चले गए हैं अभी कुछ दिन पहले ही। तो मार्च में वो थ्रू आउट वहाँ रहेंगे। बुध, सूर्य और शुक्र अपने स्थान से एक एक स्थान आगे जा रहे हैं। जैसे बुध है वो 7वें से 8वें भाव में, शुक्र और सूर्य जो है 8वें से 9वें भाव में, जिसमें से शुक्र अभी चले गए हैं। तो ये सिचुएशन रहेगा थ्रू आउट द मंथ। यहाँ पर क्या आपको ध्यान रखना है मार्च महीने में, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और होगी, चंद्र का भ्रमण होगा। हम चंद्र कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, हम लग्न कुंडली की ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसी लग्न कुंडली में चंद्र का गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चंद्र आपका जब भी राहु मंगल के साथ जुड़ेगा, जब भी शनि के साथ, गुरु के साथ जुड़ेगा, तो वो कनेक्शंस जो है वो आपको इफ़ेक्ट करेंगे, जब भी सूर्य के साथ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी ज़रूरी है। यहाँ पर क्या होगा कि आपका अगर हम राहु से शुरू करें तो 11वें भाव में राहु की स्थिति अच्छी होती है, और उसके वजह से आपको इनकम के मामले में आपकी सोच एक शुरू हो गई है, और उस सोच को बढ़ाने के लिए ये राहु आपको हेल्प करेगा। और यहाँ पर 11वें भाव में राहु की वजह से आपका कुछ न कुछ अर्निंग शुरू होगा, और मार्च महीने में हो सकता है उसका आप शुरुआत करें, तो उस हिसाब से राहु आपके लिए अच्छा है। लेकिन वहाँ पर मंगल भी है, और मंगल राहु का कॉम्बिनेशन वृषभ में, शुक्र के घर में है, तो आप, और बिल्कुल सामने पंचम स्थान के सामने है। तो मार्च महीने में आपको ध्यान रखना है कि ये कॉम्बिनेशन की वजह से आप कहीं उलझे नहीं, या आपके नाम को कोई बदनामी ना लगे, आप कुछ गलत ट्रैक पे चलें और उसकी वजह से आपका नाम खराब ना हो, वो ध्यान रखना है। यहाँ से आपका मंगल जो है वो थ्रू आउट द मंथ अपने 11वें भाव में बैठकर दूसरे भाव में वो देखेगा जहाँ पर आपका 5 नंबर लिखा है। तो वहाँ धन स्थान है, सेविंग्स का है, और वहाँ पर मंगल की दृष्टि है, तो वहाँ थोड़ा आपको चीज़ें ऊपर नीचे होंगी, क्योंकि सूर्य उसका मालिक है, सूर्य भी उसके आसपास, मंगल के आसपास ही चलने वाला है आगे चल के, लेकिन मार्च में वो कहीं दूर है अपने स्थान से। तो मंगल के इफ़ेक्ट्स यहाँ आपके सेविंग्स को थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, आपके सेविंग्स को कम कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी स्थान में राहु मंगल की वजह से आप कुछ ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व होके, या उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करें जो आपको सही नहीं हो आपके लिए, और वो आपको लॉस करा सकता है। यहाँ से जो दृष्टि है मंगल की वो 5वें स्थान पर पड़ रही है, राहु की भी पड़ रही है, केतु वहाँ बैठा हुआ है कुंडली के 5वें स्थान में जहाँ 8 नंबर लिखा है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर केतु की वजह से आप स्टॉक्स में लॉस कर सकते हैं। राहु मंगल की उग्र दृष्टि है, क्योंकि राहु और मंगल जो है वो एसिड जैसा इफेक्ट देते हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और वैसे मंगल का घर है वहाँ पर, केतु वहाँ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी केतु जो है वो अभाव क्रिएट करने में बहुत माहिर है, और वो आपको उलझन में डाल के, या आपको कुछ ऐसे इल्यूजन में
भ्रम में रख के वो कुछ और चीज़ आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ा के करवाए और फिर वो लॉस ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। इसके बाद आपका जो गुरु है, वो गुरु आपके लिए बहुत अच्छा है। वो आपके फर्स्ट हाउस को देख रहा है जो उसकी उच्च राशि है, वो 11वें भाव पे जहाँ पर मंगल और राहु बैठे हैं वहाँ भी देख रहा है, और आपके थर्ड हाउस को भी देख रहा है। इसलिए मैक्सिमम क्या होगा कि आप जब भी कुछ गलत सोचने जाएंगे, गुरु आपको रोकेगा या इंट्यूशन देगा, एक इंटीमेशन देगा कि भाई ये सही है या नहीं है, तो वो फॉलो कीजिएगा। क्योंकि जुपिटर यहाँ नीचभंग राजयोग भी कर रहा है, फर्स्ट हाउस में आपका उच्च का दृष्टि भी कर रहा है, तो गुरु का इफ़ेक्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा और उसके बेनिफिट्स आपको लेने चाहिए, उठाने चाहिए। यहाँ से गुरु जो है वो 11वें भाव में दृष्टि की वजह से आपको इनकम में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी करवाने की कोशिश करेगा। और ख़ासकर जो लोग चाहते हैं कि वो केमिकल फार्मा इंडस्ट्री में हो, उनके लिए अच्छा है। जो लोग टीचिंग ब्रांच में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, उनके लिए अच्छा है। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हो सकता है कि ये जुपिटर मार्च में नहीं लेकिन अप्रैल में अच्छा हो। तो कुछ अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं अच्छे एडमिशन के लिए या उसमें, तो अप्रैल में कीजिएगा, बिकॉज फर्स्ट वीक में वो ट्रांजिट करके कुंभ में जा रहा है, आपके फोर्थ हाउस को वो देखेगा, तो वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। और मेरे हिसाब से आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। जो लोग अच्छे कॉलेज में अच्छे एडमिशन में जाना चाहते हैं, हाँ आपके पर्सनल चार्ट में आपके दशाएं अंतरदशाएं जो अच्छी चल रही है और वो आपको सपोर्ट कर दें और मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन गोचर के जो प्लैनेट्स हैं वो उस हिसाब से आपको इफ़ेक्ट देंगे। सेवन्थ हाउस लॉर्ड है शनि। शनि क्या करेगा कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, अच्छा लाइफ पार्टनर देगा। जिनको शादी के योग नहीं हैं उनके लिए भी अच्छे योग बनेंगे। और शनि यहाँ थ्रू आउट द ईयर रह रहा है, हम मार्च की बात कर रहे हैं, लेकिन थ्रू आउट द ईयर बहुत अच्छा है शनि। तो आपको करना क्या चाहिए कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए शादी या उसमें, लेकिन आपको अच्छे रिजल्ट्स के लिए वेट करना चाहिए। और मार्च में आपको जुपिटर की वजह से थोड़ी तकलीफ़ आएगी, रिश्ते बातें होंगी लेकिन तय नहीं होंगे, तो वो जुपिटर ट्रांजिट के बाद ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ पर जुपिटर भले नीचभंग राजयोग कर रहा है, बट सेवन्थ हाउस में वो आपको अच्छे रिजल्ट्स रिलेटेड टू मैरिज, शादी के लिए नहीं देगा, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं तो सिचुएशन बन सकती है। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में कितनी स्ट्रांग है वो देखिएगा। और बुध क्या है, न्यूट्रल प्लैनेट है, तो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट रख के मत चलिएगा। बट यस, बुध अगर उच्च का है कुंडली में, उसके नक्षत्र अच्छे हैं, उसकी दशा अच्छी चल रही है, तो डेफिनेट आपको ये मार्च महीने में एक इंडिकेशन दे सकता है कि आप विदेश जा सकते हैं। क्योंकि बुध का ट्रांजिट बहुत अच्छा है आपके लिए विदेश जाने के लिए। और जो लोग सीए है, बैंकिंग में है, अकाउंट्स के फील्ड में है, उनके लिए ये सूर्य बुध के कॉम्बिनेशन, शुक्र के कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे हैं। जो लोग आर्ट के फील्ड में हैं उनके लिए भी ये शुक्र का कॉम्बिनेशन अच्छा है, अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है। तो ओवरऑल चीज़ें मार्च महीने में अच्छी है। और आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि डिसीज़न जो है वो आपके ऐसे ना हो जहाँ पर आपको बिना सोचे, जो चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है, जहाँ आपको पता नहीं है, उसमें नहीं जाना है। जो आपको पता है, जो आपको लगता है कि ये सही है मेरे लिए, उसमें आप जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर नहीं पता है तो राय लीजिएगा। बिना सोचे समझे किसी और को देखकर आप ये डिसीज़न मत लीजिएगा कि हाँ ये जा रहे हैं तो मैं भी जाऊँ। बिकॉज़ यहाँ पर पढ़ाई के स्थान में खासकर केतु है, वो भ्रमित करेगा आपको, और फिर 1 साल 1.5 साल वो रहेगा। वहाँ से जब निकल जाएगा तो अब आपकी आंखों से पट्टी हट जाएगी और आपको रियलाइज़ होगा कि अरे मैंने ये क्या किया, मैं यहाँ क्यों आया, मुझे तो पता नहीं था, मुझे यहाँ जाना ही नहीं था। तो वो चीज़ ना हो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ थ्रू आउट द मंथ सब ठीक है, अच्छा है, कोई मेजर चेंजेस नहीं हो रहे हैं। बट यस, जुपिटर का जो ट्रांजिट हो रहा है नेक्स्ट मंथ में, अप्रैल में फर्स्ट वीक में, तो वो अपने ट्रांजिट के इफ़ेक्ट्स में होगा, नेक्स्ट मूव पे होगा। तो वो ज़्यादा अग्रेशन में आपको रिजल्ट्स दे सकता है और वो अच्छे भी हो सकते हैं। बट यू हैव टू बी केयरफुल कि जिनका गुरु कुंडली में अच्छा नहीं है
या जिनका गुरु अभी ये जो अब मार्च में जहाँ है वहाँ पर अगर आपकी कुंडली में राहु है 7th हाउस में, या फिर जहाँ जा रहा है अप्रैल में वहाँ पर राहु है, तो वो ज़रा रुक के चलें, ज़्यादा शांत मन से डिसीजन ले, अदरवाइज़ प्रॉब्लम आ सकती है रिलेटेड टू दैट प्लेस। तो आप शादी और उसके लिए देख रहे हैं, कोई बात चल रही है, तो 7th हाउस और 8th हाउस आपकी कुंडली का जहाँ 10 और 11 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु की स्थिति है या नहीं है वो ज़रा देखिएगा, क्योंकि गुरु के मोमेंट वहाँ पर राहु गुरु के चांडाल योग की वजह से आपको नेगेटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। सो ये मेन पॉइंट्स से करेक्ट लगने के लिए, और बाकी के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय।